नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का एस्ट्रोटेबल.com पे। और ग्रहों के गोचर से संबंधित ग्रहों के हालांकि सभी राशियों की वीडियो बन चुकी है पहले ही और सभी लोगों ने देखा भी है उसे। तो अप्रैल महीने का गोचर तो उसकी वीडियो सारी चल रही है, लेकिन फिर भी एक बड़ा गोचर है जो कि बृहस्पति का, जिस पे की भी वीडियो बनने वाली है। और मंगल का गोचर जो है वो कैसा होगा, और जो कि मंगल को मानते हैं कि युवराज होता है मंगल, और आपको युवराज बनाने की ताकत रखता है। तो मंगल यदि आपकी कुंडली में अच्छा है तो उसका गोचर होने वाला 14 अप्रैल को, और बुधवार का दिन है, 1:06 पे इसका गोचर होगा। और 2 जून तक फिर वो जो है आपकी अपनी जो द्वितीय भाव है मिथुन राशि उसमें रहेगा, वो आपके सेकेंड हाउस में। तो ये चीज़ें दिखा रहा है। फिलहाल आपके अपनी खुद की राशि में मंगल है, तो ये दिखा रहा है कि गोचर आपके लिए कैसा रहेगा वृष राशि वालों के लिए, उस पर आधारित ये वीडियो है। तो आइए देखते हैं कि वृष राशि के लिए जो ये गोचर हो रहा है, चूँकि इनका द्वादश भाव का भी लॉर्ड होता है मंगल, और सप्तम भाव का भी लॉर्ड होता है वृश्चिक राशि और मेष राशि का, और सेकेंड हाउस में बैठेगा तो क्या फल लेके आएगा। हालांकि सेकेंड हाउस को हम देखें तो वाणी का भाव है ये, और आपके अचल संपत्तियों का भाव है, आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन का। 7वां भाव जहां दाम्पत्य जीवन को दिखाता है, आपके पार्टनरशिप के बिजनेस को दिखाता है, वहीं सेकेंड हाउस जो होता है आपके संपूर्ण पारिवारिक जीवन को दिखाता है, जिसमें कि आपके बच्चे कह लें, आपके माता पिता कह लें, चाचा चाची कह लें, जितने भी रिलेशन वाले हैं सभी इन्वॉल्व रहते हैं। तो सेकेंड हाउस को प्रबल करेगा मंगल यहाँ पे बैठ के। तो इस भाव में होने पे उसकी दृष्टियाँ जो हैं, उसकी चौथी दृष्टि जो आपके पंचम भाव पे पड़ेगी, और 7वीं जो है आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी, और 8वीं जो है आपके नवम भाव भाग्य भाव पे पड़ेगी। तो इतनी चीज़ें करेगा मंगल यहाँ पे गोचर करके। मंगल जब भी यहाँ पे आता है तो आपको अचल संपत्तियों में निश्चित रूप से बहुत लाभ देता है। अचल संपत्तियों का मतलब आप यदि चाहें तो ज़मीन खरीद सकते हैं, चाहें तो आप कोई चीज़ें जो पहले आपके घर खरीदना चाहते थे नहीं पूरी हो पा रही थी, वो चीज़ें यहाँ पे मंगल आपको ज़रूर देगा वृष राशि वालों के लिए। और भाग्य भाव को देखता है तो निश्चित रूप से भाग्य को इतना प्रबल बनाता है कि चीज़ें अपने आप उनको मिलने की संभावनाएं जो होती हैं बढ़ जाती हैं। यदि आप प्रयास करते हैं तो आप यदि 10 कदम चलते हैं तो आपको मान के चलिए कि उसके पूरे फल जो है दे देता है मंगल यहाँ पे आपको। तो मंगल की जो चौथी दृष्टि पड़ेगी आपके जो पंचम भाव पे, ये थोड़ी बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि संतान का भाव होता है और विद्या बुद्धि का होता है, कंपटीशन का भी भाव होता है। तो यहाँ पे मंगल जो है आपकी इन सब चीज़ों में देरी लाएगा। जब भी पाप प्रभाव रहे पंचम भाव पे सूर्य का या मंगल का या राहु का, तो संतान होने में ज़रूर विलम्ब होता है। आपकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित रिजल्ट आने में कह लें, या आपने किसी कंपटीशन को दिया है तो उसका आपने जो सोच रखा है उस तरह का रिजल्ट आने में निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमियां रह जाती हैं। तो आपको अपने प्रयास यहाँ पे दुगने करने हैं। मंगल जहाँ पे आपको अचल संपत्तियों का लाभ दे रहा है, आपके पारिवारिक जीवन को सुदृढ़ कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा नुकसान देगा। तो बताने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि अच्छी चीज़ें भी बताऊँ, बुरी चीज़ें भी बताऊँ, ताकि चीज़ें जो हैं आपको बेहतर मिल सकें। तो मंगल जो आपको यहाँ नुकसान दे रहा है उससे आपको बचना है। पढ़ाई लिखाई आपके हैं जो उसमें और बढ़ोतरी करिए आप। भाग्य पे भी दृष्टि उसकी है तो भाग्यवश चीज़ें तो देगा, लेकिन अपने कर्म को भी आप करिए ताकि भाग्य आपका सहयोग कर सके। तो इन सब चीज़ों से करना होगा। साथ ही संतान प्राप्ति में थोड़ा भी देर होने की संभावना है। हालांकि गोचर 1 या सवा महीने का है, गोचर जब बदलते रहते हैं तो चीज़ें भी बदलती रहती हैं, तो फिर वो बदलेगा। तो संतान प्राप्ति में फ़िलहाल अभी जो है थोड़ा विलंब मंगल दे सकता है। 7वीं दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी। दूसरा भाव और अष्टम भाव जब भी रिलेटेड हो तो निश्चित रूप से शारीरिक व्याधियाँ कह लें, चोट चपेट कह लें, ये सारी चीज़ें ज़रूर लेके आता है, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है वो चोट चपेट का ही भाव होता है। और अष्टम से सप्तम जो होता है द्वितीय भाव, वो भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ खराबी कह सकते हैं होता है। तो यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी तो चोट चपेट लगना, वाहन से थोड़ा सावधानी, वाहन खुद चला रहे हैं तो भी सावधान रहें, कोई और चला रहा है तो भी सावधान रहें कि वो आपको आके कहीं आपके साथ लड़ न जाए या धक्का ना मारे। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको करनी होंगी। बाकी आपको अचानक से धन का लाभ होना, चूँकि अष्टम भाव पे दृष्टि है तो अष्टम भाव अचानक एक कह सकते हैं कि अचानक से कोई चीज़ दिलाता है, तो अचानक से धन का लाभ हो जाना, ये सारी चीज़ें ज़रूर देगा मंगल यहाँ पे। तो थोड़ा अपना ये सब बचाए रहें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिए रहें, तो निश्चित रूप से मंगल का ये गोचर आपको संपत्ति देना, परिवार में वृद्धि करना, ये सारी चीज़ें करेगा। मंगल की दृष्टि यदि आप देखें तो आपके 9वें भाव पे भी रहेगी 8वीं, और ये चीज़ें दिखाती है कि आपका भाग्य बड़ा ही मजबूत होगा, और भाग्यवश वो काम जो आपके फंसे हुए थे वो निकलेंगे। पिता से संबंध आपके बड़े मधुर रहेंगे, कह सकते हैं मंगल यहाँ पे करेगा। तो इतनी चीज़ें मंगल का ये गोचर आपके लिए लेके आ रहा है। वृष राशि वालों के लिए उनकी वाणी और उनके जो परिवार का कारक है, तो वाणी पे परिवार को यहाँ वृद्धि दे रहा है, लेकिन वाणी पे नियंत्रण रखना बड़ा ही आवश्यक होगा। वाणी आपकी कर्कश बना देना, उसमें एक कठोरता ले आ देना, ये सारी चीज़ें मंगल करेगा। तो इस पर आपको निश्चित रूप से एक ध्यान रखना होगा कि आपकी वाणी से किसी दूसरे को कष्ट ना हो।
क्योंकि ये चीज़ें दिखाता है कि मंगल जब जोश डालता है अंदर आदमी के, ऊर्जा डालता है, तो आदमी फिर थोड़ा जो होता है एक गर्म मिजाज का हो जाता है, कह सकते हैं। बॉडी जो उसकी कठोर हो जाती है, पोलाइटनेस का थोड़ा अभाव हो जाता है उसमें। तो फिर उसका एक समाज में गलत मैसेज जाता है कि नहीं, आदमी जो है अहंकार में है, या आदमी जो है अपने आप को ही सब समझता है, खुद को समझ के सारी चीज़ें चल रहा है, दूसरों को कुछ नहीं समझ रहा। ये चीज़ें का मैसेज जाने से आपकी चीज़ें जो है थोड़ी, आपकी पर्सनालिटी जो थोड़ी ख़राब हो सकती है, कह सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी। बाकी मंगल जो है एक बेहतरीन कंडीशन आपके लिए उत्पन्न कर रहा है। खास तौर से भूमि भवन के वहाँ किसी कार्य से आप जुड़े थे तो उसमें बढ़ोतरी निश्चित रूप से आपकी तय है, कह सकते हैं। आपकी ज़मीन बिकना और प्रॉपर्टी में थोड़ा बढ़ोतरी होना, ज़मीन से संबंधित, मल्टी स्टोरी से संबंधित, ये सारी चीज़ें मंगल यहाँ पे ज़रूर कराएगा, कह सकते हैं। चीज़ें गोचर में अच्छी मिलने का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें आपको अच्छी मिल रही हैं। आपको अपनी नैसर्गिक कुंडली भी देखनी होगी कि मंगल किन राशियों में आपकी कुंडली में है। मंगल यदि आपकी अपनी कुंडली में अच्छा है, नैसर्गिक कुंडली में मेष राशि में है, वृश्चिक राशि में है, या मकर राशि में है उच्च का, तो ये गोचर और भी शानदार फल देगा। लेकिन यही मंगल यदि आपकी कुंडली में शत्रु भाव में बैठा है, छठे, आठवें या 12वें में बैठा है, या किस शनि के साथ या किसी अन्य दोष से पीड़ित है, तो ये गोचर जो है आपको थोड़ा मध्यम फल देगा। क्योंकि दोनों चीज़ें जो जब आपस में मिला के ही चीज़ों का निर्णय लिया जाता है, प्रेडिक्शन तभी किया जाता है जबकि आपकी नैसर्गिक कुंडली भी हो और गोचर की कुंडली भी हो, तो चीज़ें आपको बेहतर मिल सकती हैं। नैसर्गिक कुंडली आप खुद अपनी चेक कर सकते हैं, क्योंकि आज इतने ज़्यादा कार्यक्रम देखते देखते सभी लोगों को ये नॉलेज हो जाती है कि कौन से ग्रह आपकी अच्छी कुंडली में बैठे हैं, कौन से खराब बैठे हुए हैं। तो मंगल यदि आपकी कुंडली में अच्छी जगह पे बैठा है तो इस गोचर का फल आपको मान के चलिए कि अच्छा मिलना है, दुगना अच्छा मिलना है। लेकिन यदि अच्छी जगह नहीं बैठा है तो आप थोड़ी पूजा पाठ करें, थोड़ा हनुमान की आराधना करें, और मंगल का जो बीज मंत्र है उसका भी जाप करें, और साथ ही साथ आप जो मंगल यंत्र की स्थापना भी कर सकते हैं। ये चीज़ें बड़ी बेहतर फल देती हैं। यदि शुभ है तो भी पूजा करें, अशुभ है तो भी करें। शुभ यदि है तो उसमें शुभता में और भी वृद्धि होगी, अशुभ यदि है तो जो आपके पाप प्रभाव उनमें ज़रूर कमी भी आएगी। तो चीज़ें बड़ी बेहतर मिलेंगी मंगल के इस गोचर से, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुंडली अपनी आप नैसर्गिक चेक करें और गोचर के साथ उसको टैली करें। यदि चीज़ें बेहतर हैं नैसर्गिक कुंडली में भी तो ये गोचर आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होने जा रहा है। हर चीज़ में आपके बढ़ोतरी निश्चित रूप से मिलने वाली है, इसमें कोई शक या संदेह नहीं है, कह सकते हैं। पूजा करनी तो पहले ही मैंने बताया, हनुमान की जरूर आराधना किया करिए। मंगल के लिए कह लें, शनि के लिए कह लें, सारे ग्रहों के लिए कहें, हनुमान जी को जो कि जीवित देव मानते हैं उनकी आराधना जो है कलयुग में आपको निश्चित रूप से सारे पाप प्रभावों से मुक्ति दिला सकती है। तो ये सारी चीज़ें करिए। बाकी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप चीज़ों को आसानी से पाएँ। मंगल का ये गोचर आपके लिए काफ़ी सफलतादायक साबित हो, ताकि आपको अपना जीवन जो है, जीवन का जो लक्ष्य निर्धारित आप लोगों ने किया है वो चीज़ें आपको मिल जाएं। बाकी आपके कोई सवाल हैं, कोई क्वेश्चन है, मंगल से रिलेटेड कह लें या दूसरे ग्रहों से रिलेटेड कह लें, जो कि आपकी कुंडली में थोड़े आपको न समझ में आते हों, या फिर आपको लगता हो कि उन ग्रहों के कारण आपके जीवन में कोई परेशानी चल रही है, तो सारी चीज़ों के लिए आप नीचे दिए नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। हालांकि व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी समय के हिसाब से उसके उत्तर आपको ज़रूर दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।